हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 की सेकंड बुक जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 3 और जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। बच्चों, इस लेसन को राइट किया है ऑस्कर विल्डे ने और ये आपका लेसन है सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं लेसन जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। बच्चों, जायंट का मतलब क्या होता है? बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर जायंट का मतलब होता क्या है। बच्चों, जायंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सा विशाल सा आदमी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं वी कैन से राक्षस या दैत्य। जो बहुत बड़ा हो और बहुत विशाल हो उसे हम लोग कह सकते हैं जायंट। तो बच्चों, इस स्टोरी का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया द सेल्फिश जायंट, तो इसमें सेल्फिश वर्ड भी आ रहा है और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें कहा जाता है सेल्फिश। तो बच्चों, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। तो बच्चों, ये जो जायंट था बहुत ही सेल्फिश था। आखिर सेल्फिश ये क्यों था? बच्चों, सेल्फिश ये इसलिए था क्योंकि इसके पास में था एक बहुत अच्छा सा गार्डन और उस गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे से फ्रूट्स के ट्रीज थे और बहुत अच्छे प्लांट्स भी थे जिनमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स आया करते थे। लेकिन ये जो जायंट था वो किसी को भी अपने इस पार्क में नहीं आने देता था, इसीलिए इसे कहा गया है सेल्फिश यानी कि द सेल्फिश जायंट। बच्चों, फिर आखिर ऐसा क्या होता है इस स्टोरी में कि इस जायंट का हार्ट चेंज हो जाता है, दिल बदल जाता है और अपने इस पार्क में, गार्डन में सभी को आने देता है, सभी को इनवाइट करता है। तो बच्चों, यह जानने के लिए हम लोगों को पढ़ने पड़ेगी स्टोरी द सेल्फिश जायंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी द सेल्फिश जायंट। बच्चों, एक बहुत अच्छा गार्डन था, उसमें बहुत सारे ट्रीज थे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फ्रूट्स आया करते थे और उस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स भी थे जो कि स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावर्स दिया करते थे। और इस गार्डन में 12 पीच ट्री थे जो कि ऑटम सीजन में जो फ्रूट्स थे उन फ्रूट से लद जाया करते थे। तो बहुत सारे बच्चे जो इस गार्डन के आसपास रहा करते थे, आफ्टर स्कूल करने के बाद में इस गार्डन में डेली खेलने के लिए आया करते थे और बहुत सारी मस्ती किया करते थे। बच्चों, ये गार्डन इतना सुंदर था कि इसमें बहुत सारी बर्ड्स थी, वो ट्विटरिंग किया करती थी यानी कि चहचहाती थी। बच्चे भी वहां पर बहुत खुश हुआ करते थे। बहुत सुंदर हरी घास थी और उस घास में सभी बच्चे बहुत सारा खेल किया करते थे। तो बच्चों, एक दिन की बात है, जो वो जायंट था वो पार्क इसी का था आफ्टर 7 ईयर्स। जी हाँ बच्चों, 7 ईयर्स के बाद में वो जायंट आ जाता है अपने गार्डन में वापस। और वापस आने के बाद वो देखता है, वो जैसे ही देखता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उस गार्डन में खेल रहे हैं, तो उस जायंट को बहुत गुस्सा आता है और उन सभी बच्चों को वो वहां से भगा देता है। और भगाने के बाद में वहां पर एक बहुत ऊंची सी वॉल यानी कि दीवार को खड़ा कर देता है और दीवार के बाहर नोटिस लगा देता है, नोटिस बोर्ड लगा देता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के मेरे गार्डन में एंट्री करेगा उसे पनिश किया जाएगा, यानी कि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के एंट्री करने वाले को पनिश किया जाएगा। अब बच्चों क्या होता, बच्चे भी उस जायंट को देख के बहुत डर जाते हैं और उस पार्क में आना बंद कर देते हैं। अब बच्चों, अब ये जो गार्डन था, वो पार्क था, बहुत सुंदर था, लेकिन बच्चों के ना आने से यहाँ पर बस विंटर ही आके रह जाती है। ना तो वहां पर आ पाता है स्प्रिंग सीजन, ना तो वहां पर उस गार्डन में आती है ऑटम सीजन और ना ही आ पाती है समर सीजन। बस उस गार्डन में विंटर सीजन आने के बाद भी कोई भी सीजन नहीं आता, क्योंकि उसमें तो खुशहाली आती नहीं है। वो जो जायंट था वो सेल्फिश था, वो किसी को भी अपने गार्डन में आने नहीं देता था और बच्चों के आने से ही वो गार्डन हरा भरा था। और बच्चे जब आना बंद कर देते हैं, उसमें वो नोटिस बोर्ड लगा देता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो वहां पर कोई बच्चे नहीं आते। बच्चों के ना आने से वहां पर कोई सीजन भी नहीं आता है। अब विंटर ही वहां पर रह जाती है, वहां पर बहुत सारा हेल आ जाता है, बहुत सारी स्नो आ जाती है, बहुत सारा फ्रस्ट आ जाता है। स्नो का मतलब बर्फ होता है, फ्रस्ट का मतलब पाला होता है और हेल का मतलब ओले गिरना। तो ये सब
चीजें जो आ जाती हैं विंटर सीजन में, और ये सब चीजें नॉर्थ विंड को भी बुला लेती हैं। नॉर्थ विंड यानी कि बहुत कपकपाती हुई, हड्डी कपकपाने वाली सर्दी जो थी वो भी उसके गार्डन में आ जाती है। अब जायंट बहुत सरप्राइज होता है कि आखिर मेरे गार्डन में सीजन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। बाकी हर जगह तो सीजन चेंज हो रहा है, लेकिन मेरे ही गार्डन में सीजन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं था, वो तो सेल्फिश था, वो अपने गार्डन में किसी को भी आने नहीं दिया करता था। बच्चों, एक दिन की बात है, ये सेल्फिश जायंट अपनी विंडो के पास में बैठा हुआ था, तभी उसके कानों में एक बहुत ही मधुर संगीत, यानी कि एकदम मदहोश करने वाला बहुत अच्छा संगीत उसके कानों में आता है। तो सोचता है कि जरूर ये किंग का ही कोई म्यूजिशियन है जो इतना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है। लेकिन वो जब बाहर निकल के देखता है ना, तो वो देखता है कि उसके विंडो के पास में एक लिनेट, यानी कि गाना गाने वाली जो चिड़िया होती है ना, उससे लिनेट, छोटी सी चिड़िया होती है, छोटी सी बर्ड होती है, उससे लिनेट कहा जाता है, वो बहुत अच्छा सा गाना गा रही थी। और वो देखता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, और उसके गार्डन में जो स्नो जमी हुई थी, घास पर बर्फ जमी हुई थी, हेल था, फ्रस्ट था, वो सब अपने आप वहां से गायब हो जाता है। तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, आखिर ऐसा होता कैसे है, और वो बच्चे उसके गार्डन में एंट्री कर कैसे देते हैं। तो अपनी वॉल की तरफ वो देखता है, तो वहां पर उसे पता लगता है कि उस वॉल में एक छोटा सा होल हो गया है, और उस होल से ही बच्चे उसके गार्डन में आ गए हैं, और बच्चों के आने से खुशहाली भी आ गई है, और उसके गार्डन से स्नो, हेल, फ्रस्ट सभी चीजें गायब हो गई, और विंटर सीजन भी उसके गार्डन से गायब हो गया है। तो वो बहुत जो जायंट था बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं, और जिन ट्रीज पर बच्चे खेल रहे हैं उन ट्रीज पर बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी उसके गार्डन में आ गए हैं। लेकिन एक कॉर्नर में वो देखता है कि वहां पर अभी भी बर्फ जमी हुई, स्नो है, फ्रस्ट है, हेल है, और नॉर्थ विंड भी उस कॉर्नर में जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? वो देखता है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था, बहुत छोटा सा बच्चा था, और वो ट्री पर नहीं चढ़ पा रहा था। इसी वजह से वहां पर स्नो वगैरह जो थी वो नहीं आ पा रही थी, बच्चा रो भी रहा था। अब जो जायंट था वो सेल्फिश था, लेकिन उस बच्चे को रोता हुआ देखकर वो क्या करता है कि उसका हार्ट जो था मेल्ट हो जाता है, दिल पिघल जाता है, और उस बच्चे को उठाकर ट्री पर बैठा देता है। और जैसे ही उस ट्री पर बैठाता है, उस ट्री से भी जितनी बर्फ थी, स्नो थी, फ्रस्ट था, हेल था, नॉर्थ विंड थी, सब चली जाती है, और ऑटम और स्प्रिंग सीजन उस गार्डन के उस कॉर्नर में भी आ जाता है। उस ट्री पर भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगाते हैं। तो जो जायंट था वो समझ जाता है कि आखिर मैं सेल्फिश होने के कारण ही मेरे गार्डन में ये सब सीजन्स नहीं आ पा रहे थे, और सिर्फ बर्फ ही बर्फ मेरे गार्डन में जमी हुई थी। तो बच्चे को बैठाता है ट्री पर, बच्चा बहुत खुश हो जाता है, और बच्चा जायंट को किस करता है। जायंट उसे गोदी में ले लेता है, गोदी में लेने के बाद में जैसे गोदी में लेता है, वो बच्चा जायंट को किस कर लेता है। अब बच्चों, जायंट के बहुत बड़े बड़े नाखून भी, नेल्स भी थे, वो बचा के किसी भी तरीके से उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, और शाम को बच्चे जैसे ही जाने को होते हैं, तो बच्चों से वो जायंट पूछता है कि छोटा सा बच्चा यहाँ पर अभी कॉर्नर में जो खेल रहा था, वो बच्चा कहाँ गया। तो सभी बच्चे कहते हैं, मैंने तो उससे आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा था, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ही हैज गॉन, वो चला गया हो गार्डन से। तो जो जायंट था वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन सोचता है कि नेक्स्ट डे तो वो बच्चा मेरे गार्डन में जरूर खेलने के लिए आएगा। लेकिन जब नेक्स्ट डे होता है, वो जायंट उस बच्चे का बहुत बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन वो बच्चा उसके गार्डन में खेलने के लिए नहीं आता। बाकी सब बच्चे उसके गार्डन में खेलने के लिए आते हैं, और जायंट जो था बहुत उदास हो जाता है, और लगातार उसके कई दिनों तक इंतजार करता रहता है। अब कई साल होने के बाद भी वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं आया। लेकिन जायंट जो था वो बहुत ही कमजोर हो गया था, ही वॉज वेरी फीबल, बहुत बीमार भी हो गया था, कमजोर भी हो गया था, और बूढ़ा भी हो गया था। तो उसने एक अपनी आर्म चेयर, बच्चों एक आराम करने वाली जो कुर्सी होती ना, आर्म चेयर उसने वहां पर डाल ली थी, और बच्चे रोज उसके गार्डन में खेलने के लिए आते थे। तो उन बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन छोटी सी एक कसक उसके मन में थी कि वो जो छोटा बच्चा था जिसे मैंने प्यार किया था, और उस बच्चे ने भी मुझे किस किया था, वो बच्चा मेरे गार्डन में खेलने के लिए आखिर क्यों नहीं आया। तो ये कसक भी उसके मन में थी। वो रोज उस छोटे बच्चे का इंतजार किया करता था, लेकिन वो बच्चा कभी उसके गार्डन में उस दिन के बाद खेलने के लिए नहीं आया।
और बच्चों फिर से मौसम चेंज होता है, फिर से सीज़न चेंज होता है और विंटर सीज़न फिर से उसके गार्डन में आ जाती है। लेकिन अब चूंकि बच्चे उसके गार्डन में आने लगे थे तो इसे ये विश्वास था कि मौसम जिस तरीके से, सीज़न जिस तरीके से चेंज होता है उसके गार्डन में भी सीज़न चेंज होता रहेगा। तो बच्चों एक दिन विंटर सीज़न में वो जायंट अपनी विंडो के पास आर्म चेयर में बैठा हुआ था, तभी वो विंडो से देखता है कि एक छोटा सा बच्चा उसके विंडो के पास आकर खड़ा हो गया है। लेकिन वो देखता है कि उसके उस बच्चे के शरीर पर, उसके फेस पर कई जगह वाउंड्स थे, यानी कि घाव थे, कुछ निशान थे। तो बच्चा जो था उस विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। जायंट अपनी हट से बाहर आके देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि किसने तुम्हें ये वाउंड्स दिए हैं, तुम्हारे शरीर पर जिसने भी घाव लगाए हैं मैं उसे अपनी तलवार से मार दूंगा। तो बच्चा ये कहता है, बच्चों ये छोटा बच्चा जो था ना, एक बार जब कॉर्नर में खड़ा हुआ था और इस जायंट ने उसे उठाकर ट्री पर बैठा दिया था और रोज वो उस जायंट उस बच्चे का वेट किया करता था कि वो बच्चा उसके गार्डन में खेलने के लिए आएगा। तो बच्चा ये बड़ा हो गया था और वही बच्चा आकर इस जायंट के सामने खड़ा हो जाता है और उसके जो शरीर पर कुछ वाउंड्स भी होते हैं। तो उस जायंट को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि किसने तुम्हें ये घाव दिए हैं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चा कहता है कि उसे याद दिलाता है कि मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसे आपने उस ट्री पर बैठाया था और बहुत सारा प्यार किया था। तो वो जो जायंट था वो कहता है आखिर ये तुम्हारे घाव कैसे आए? तो वो बच्चा कहता है कि ये तो निशान जो हैं वो प्यार के निशान हैं बच्चों। और वो ये कहता है कि आपने उस दिन ट्री पर मुझे बैठाकर एकदम पैराडाइज यानी स्वर्ग की अनुभूति कराई थी और मैं आपको भी आज पैराडाइज के लिए लेने के लिए आया हूँ। और बच्चों नेक्स्ट डे जब बच्चे उस गार्डन में खेलने के लिए आते हैं तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जायंट वहां पर मरा हुआ पड़ा है और उस पर बहुत सारी स्नो भी जम गई है। बच्चों अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, कहानी समझ में नहीं आ रही होगी कि लास्ट में आखिर इसमें हुआ क्या। और तो मैं आपको बताता हूं कि एक बार जब वो कॉर्नर में बच्चा खड़ा हुआ था उसे उठाकर जायंट उसे ट्री पर बैठा देता है, लेकिन जायंट के बहुत बड़े बड़े नेल्स थे, आखिर था तो वो जायंट ही, तो उस नेल से उस बच्चे के हो जाते हैं बहुत सारे घाव और उस बच्चे की हो जाती है मृत्यु। तो इसी वजह से वो जो छोटा बच्चा था तभी भी उस दिन के बाद गार्डन में नहीं आ पाया। लेकिन जो जायंट था वो उस बच्चे से इतना उसे लगाव हो गया था कि वो रोज उस बच्चे का वेट करता था, इसी वजह से वो जो उसकी मौत भी नहीं हो रही थी। लेकिन वो बच्चा आता है और कहता है कि आपने उस दिन मुझे स्वर्ग की अनुभूति कराई थी और मैं भी आपको पैराडाइज के दर्शन कराने के लिए लेने के लिए आया हूं। तो नेक्स्ट डे जैसे बच्चे आते हैं देखते हैं कि जायंट भी वहां से जा चुका है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो बच्चों लास्ट डे तक वो जो जायंट था वो सिर्फ इसीलिए रुका था और उसे मृत्यु भी नहीं आ रही थी, डेथ भी उसकी नहीं हो रही थी, वो अपने सांसें भी इसी वजह से रोके हुए था कि काश वो बच्चा आ जाए और लास्ट में मैं उसे देख लूं, एक बार गले से लगा लूं। तो बच्चा आता है और पैराडाइज के लिए उसे ले जाता है। तो बच्चों स्टोरी यहाँ पर हो जाती है फिनिश। ये था आपका लेसन नंबर 3 और बुक का नाम था इट सो हैपेंड, जिसे राइट किया था ऑस्कर विल्डे ने। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और जो लोग भी आज हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि प्रेस करने के बाद में जैसे ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर होगा अपलोड, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे करेंगे कमेंट्स, आप मुझे करेंगे फोन, आप मुझे करेंगे मैसेज। तो बच्चों इस स्टोरी को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई लेसन के साथ में, नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।